आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे गाइस इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रिक पावर होती क्या है। इलेक्ट्रिक पावर हम एक तरीके से ये मान सकते हैं कि कोई भी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, वो इलेक्ट्रिक सर्किट वर्क डन कितना कर रहा है या फिर वो एक पर्टिकुलर टाइम में कितना ज्यादा वर्क डन कर पा रहा है, उसे हम बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रिक पावर। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कितने ज्यादा रेट में हमारा वर्क डन कर रहा है, उसे बोला जाएगा उसकी इलेक्ट्रिक पावर। रेट का मतलब यहाँ पे हम एक तरीके से समझ लेते हैं, रेट का मतलब ये इसके प्राइस की बात नहीं कर रहा। रेट का मतलब है ये कितने टाइम के अंदर हमारे पास वर्क डन कर रहा है, मतलब पर यूनिट टाइम में कितना वर्क डन हमारे पास हो रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक पावर को हम कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन में टाइम। तो जब भी हम किसी चीज का रेशो उसके टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो वो एक तरीके से क्या बताता है, उसका रेट, कि वो कितना ज्यादा वर्क डन एक पर यूनिट टाइम में कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाती है हमारे पास, वर्क डन अपॉन में टाइम। तो इसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में देखें तो इलेक्ट्रिक पावर को हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू वर्क डन के लिए W अपॉन में टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, T। तो एक हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि जो पावर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, W अपॉन में T। पावर के बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले होते हैं जो अलग अलग केसेस में लगते हैं, तो मैं आपको सारे फॉर्मूले बता देता हूँ एक बार। तो देखिए, ये हमारे पास हो गया फॉर्मूला नंबर 1, मान लीजिए इसे। अब इसकी एसआई यूनिट जो होगी वो एसआई यूनिट क्या होगी, देखिए जो वर्क डन है, वर्क डन की यूनिट क्या होती है हमारे पास, जूल। और जो टाइम है वो क्या होता है, सेकंड, मतलब ये होगा जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, वॉट, जिसे डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। मतलब जो पावर होती है, पावर की एसआई यूनिट क्या हो जाती है हमारे पास, वॉट। देखिए इसकी एसआई यूनिट कितनी आ जाएगी हमारे पास, वॉट। अब इसके दूसरे फॉर्मूले देख लेते हैं, दूसरे फॉर्मूले किस तरीके से बन सकते हैं। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, P इज इक्वल टू W अपॉन में T, ये वाला। अब देखिए गाइस, हमें पता है जो वर्क डन होता है या फिर जो वर्क होता है वो इज इक्वल टू होता है एनर्जी के। मतलब जितनी ज्यादा हम एनर्जी किसी भी सिस्टम को देंगे या फिर जितनी ज्यादा एनर्जी हम लगाएंगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा हमारे पास, वर्क डन भी होगा। तो हम ये कह सकते हैं जो वर्क डन होता है वो एनर्जी के इक्वल्स है। मतलब W की जगह हम क्या रख सकते हैं इस फॉर्मूले में, E रख सकते हैं। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, E अपॉन में T। तो ये हो गया इसका दूसरा फॉर्मूला। और हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन में Q। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज के। तो यहाँ से वर्क डन अगर निकालेंगे, वो वर्क डन कितना आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज। तो ये मान लीजिए क्या होगा, इक्वेशन ए हो गई हमारे पास। और हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर वाला। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास, हमने ये जो I होता है, I मतलब क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, है ना। I मतलब करंट, तो करंट का मतलब तो ये होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से Q की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, I इंटू टी, ये हो गई Q की वैल्यू। तो अब ये जो Q की वैल्यू है, हम इस Q की वैल्यू को और ये जो हमने W की वैल्यू निकाली है, ये देखिए देखिए ये जो Q की वैल्यू है और ये जो V की वैल्यू हमने निकाली है, सॉरी मैंने W की वैल्यू बोल दिया था गलती से। ये Q और V की जो हमने वैल्यू निकाली है, इसे क्या करेंगे अब हम इस W इज इक्वल टू V इंटू Q वाली इक्वेशन में रखेंगे। तो ये कैसे बन जाएगा, देखिए हमारे पास था W इज इक्वल टू V इंटू Q, और हमने Q की वैल्यू क्या निकाली थी, I इंटू T, और V की वैल्यू निकाली थी I इंटू R। तो इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, हम इस वाली इक्वेशन में रखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, देखिए वर्क डन इज इक्वल टू I इंटू आर इंटू में Q की जगह I इंटू टी। तो वर्क डन हमारा हो जाएगा I स्क्वायर आर टी। तो इस वर्क डन की वैल्यू का हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला था P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, उस वाले फॉर्मूले में रख देंगे। मतलब इसमें P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी में हम वर्क डन की जगह ये रख देते हैं। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन में टी।
तो टी से टी कैंसिल, तो पावर का एक और फार्मूला आ गया हमारे पास, आई स्क्वायर इंटू आर। ये हो गया हमारे पास फार्मूला 3। तो यहाँ पे आई स्क्वायर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, आर का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस, और पी का मतलब क्या है, पावर। तो ये फार्मूला हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास क्या हो, सर्किट का रेजिस्टेंस दे रखा हो और करंट दे रखा हो और हमें पावर निकालने के लिए बोला हो, या फिर इन तीनों में से कोई भी दो चीजों की वैल्यू दे रखी हो, या फिर पावर दे दे और करंट दे दे, बोला जाए रेजिस्टेंस निकालना है, या फिर करंट दे दे और रेजिस्टेंस दे दे और बोले पावर निकालना है, या फिर पावर और हमारे पास करंट दे के रेजिस्टेंस निकालने को, कुछ भी मतलब बोल सकता है। तो वहां पर क्या हो गया हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। अब देखिए V इज इक्वल टू आई आर होता है। यहां से अगर हम R की वैल्यू निकालें वो कितनी आ जाएगी, V अपॉन में I। R को हमने इसके अपॉन में भेज दिया, तो R इज इक्वल टू क्या बन गया, V अपॉन में I। तो इसी ये जो हमारे पास R की वैल्यू आई है, इस R की वैल्यू को हम क्या करेंगे, सॉरी देखिए यहाँ पे हम I की वैल्यू निकालते हैं। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, V अपॉन में R। तो इस I की वैल्यू को क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन में रखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। P इज इक्वल टू आई की जगह हम क्या लिख देंगे, V अपॉन R का होल स्क्वायर इंटू आर। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास V स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर इंटू आर। तो इस वाले R से कैंसिल, तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, V स्क्वायर अपॉन में R। तो ये भी क्या आ गया हमारे पास, एक और फॉर्मूला आ गया पावर निकालने का। तो यहाँ पे पावर जो है वो किस फॉर्म में निकाल रहे हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस। V का मतलब क्या हो जाता है उसका, पोटेंशियल डिफरेंस, और R मतलब रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ पे हमने क्या करा, पावर में पावर और पोटेंशियल डिफरेंस का भी क्या कर लिया, हमने रिलेशन निकाल लिया कि अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है तो हम पावर कैसे निकाल लेते हैं, करंट वाला फॉर्मूला हमने पहले निकाल लिया था। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ से क्या निकाला था, अभी आई की वैल्यू निकाली थी, इस बार हम क्या करते हैं, आर की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए आर की वैल्यू निकाल लेने से क्या बन जाएगा, ये देखते हैं। देखिए V इज इक्वल टू आई आर होता है, यहाँ से हम R की वैल्यू निकालेंगे, वो कितनी आ जाएगी, V अपॉन में I। तो हमारे पास पावर का जो फॉर्मूला था, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। इसमें हम R की वैल्यू जो हमने निकाली ये रख देते हैं। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर की जगह V अपॉन I रखेंगे, I से I कैंसिल। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू V। तो यहाँ पे हमारे पास पावर का एक और फार्मूला आ गया, और ये फार्मूला क्या है, करंट की, ये मतलब करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का एक रिलेशन बता रहा है पावर के साथ। क्या होता है कि पावर को हम क्या बोल सकते हैं, करंट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। जहां पे हमारे पास आई क्या शो कर रहा है, पोटेंशियल, हमारा करंट, सर्किट में करंट कितना था, और जो वी है वो वी बता रहा है सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था। अब एक छोटी सी यूनिट है गाइस, उसे देख लेते हैं। देखिए पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वॉट। अब इस वॉट को जब हम कमर्शियल यूज करते हैं तो पावर की जो कमर्शियल यूनिट होती है, कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछ लेता है कि पावर की या फिर एनर्जी की जो हमारे पास कमर्शियल यूनिट होती है वो क्या होती है, तो वो हमारे पास कमर्शियल यूनिट हो जाती है पावर की, किलोवाट पर आर। क्यों, क्योंकि वॉट जो देखें, वॉट क्या है हमारे पास एक स्मॉल यूनिट है। तो देखिए ये यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, किलोवाट पर आवर, क्योंकि जो वाट होती है, वॉट की अगर हम बात करें, वॉट क्या होती है, एक स्मॉल यूनिट होती है। तो कमर्शियली अगर हम बात करें, कमर्शियली वहाँ पे बड़ी बड़ी यूनिट्स का यूज होगा, मतलब जो वैल्यूज आएगी वो बहुत बड़ी बड़ी आएगी। तो उसे हम वॉट में निकालेंगे तो वैल्यू और बड़ी होने लग जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बड़ी यूनिट ले लेते हैं ताकि जो वैल्यू हम पे निकले वो वैल्यू निकल के थोड़ी छोटी सी आए। तो किलोवाट पर आवर को अगर हम वॉट में कन्वर्ट करते हैं, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि किलोवाट पर आवर को अगर हम वॉट में कन्वर्ट करें तो वो कितने यूनिट बनेगा, मतलब 1 किलोवाट आवर की अगर हम वॉट में बात करें तो वो कितना होता है। तो देखिए 1 किलोवाट पर आवर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलोवाट का मतलब क्या होगा, उसमें क्या होंगे, 1000 वाट होंगे, और 1 घंटे का मतलब क्या हो, उसमें 3600 सेकंड होंगे।
मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1000 इंटू 300 ओ 3600 सेकेंड। तो ये हमारे पास बन जाएगा 36 इंटू 10⁵ वॉट सेकेंड। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ वॉट सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं जूल। अब इस वॉट सेकंड को जूल कैसे लिखा है, देखिए पावर इज इक्वल टू क्या होता है वर्क डन अपॉन में टाइम। तो पावर का फॉर्मूला, वो पावर की यूनिट क्या होती है वॉट, वर्क डन की यूनिट क्या होती है जूल, और टाइम की यूनिट क्या हो जाती है सेकंड। तो जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास वर्क डन वॉट इंटू सेकंड। तो यहाँ पे हम वॉट इंटू सेकंड को क्या लिख सकते हैं जूल। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि जो हमारी 1 किलोवाट पर आवर में यूनिट होगी वो यूनिट कितनी होगी, या फिर 1 किलोवाट पर आवर जो है वो किसके बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के। मतलब इसका जो अमाउंट है वो क्या होता है इतना ज्यादा होता है। इसे अगर हम जीरो लगा दें तो वो कैसे बन जाएगा, देखिए जीरो लगा देने के बाद ये अमाउंट हमारा बन जाएगा 3612345। मतलब इतने सारे जो जूल होंगे वो इतने सारे जूल किस में होते हैं हमारे पास 1 किलोवाट पर आवर में। तो अगर हम मान लीजिए छोटी यूनिट ही ले लेते हैं वॉट ले रहे होते तो हम वहां पे क्या लिखते हैं हमारे पास ये सब इतना बड़ा अमाउंट लिखते हैं। तो हमने क्या करा यूनिट को हमने बड़ा बना दिया, यूनिट को बड़ा बना दिया मतलब क्या करा उसे किलोवाट पर आवर कर दिया। तो किलोवाट पर आवर कर देने से क्या हुआ, अब हम इतने बड़े अमाउंट को मतलब ये जो हमने लिखा है इस पूरे अमाउंट को हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं 1 किलोवाट पर आवर लिख सकते हैं। तो इससे कैलकुलेशंस वगैरह करने में आसानी हो जाती है हमारे पास। तो ये जो इतना जूल आया इसे हम क्या बोलते हैं एक यूनिट। तो 1 किलोवाट पर आवर इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास एक यूनिट के। इस पर एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन भी आते हैं तो एक दो उन क्वेश्चंस को ट्राई कर लेते हैं तो फिर और अच्छे से हमें समझ आ जाएगा। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट दे रखा है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वॉट का। एग्जांपल में ले लेते हैं हम, करंट उसमें से फ्लो कितना हो रहा है हमारे पास 0.50 एम्पियर का। हमें वो लगा है पावर निकालनी है कि पावर कितनी होगी। तो हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा है, देखिए यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और करंट दे रखा है। तो हम फॉर्मूला वो वाले यूज करेंगे जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आ रहा हो। तो वो कौन सा होता है P इज इक्वल टू आई इंटू वी वाला। तो यहाँ से हम पावर निकालेंगे, पावर कितनी आ जाएगी आई हमारे पास कितना है 0.50 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वॉट। तो जब पावर निकालेंगे पावर हमारे पास कितनी आ रही होगी इसकी 110, 25 110 मतलब ये कितना हो जाएगा वो 22 5 100 मतलब ये हमारे पास बन जाएगा 110 वोल्ट का, सॉरी वॉट का, क्योंकि ये हमारे पास क्या था एम्पियर में, ये हमारे पास कितने था वोल्ट में। तो पावर की यूनिट क्या बन जाएगी वॉट बन जाएगी। तो ये था हमारा पावर की पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा था, करंट दे रखा था। एक तो एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो पावर निकालनी थी वो पावर कैसे निकलेगी, आई इंटू वी दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर आ जाएगी। अब मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसे दे देता है वो कई बार कि हमें एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस दे देगा और ये बता देगा वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एक दिन में कितने घंटे चल रही है। जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है जिसकी पावर कितनी है हमारे पास 400 वॉट की। कोई भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर हो सकता है हमारे पास जो घर में रेफ्रिजरेटर होते हैं, गीजर्स लगे हुए होते हैं, या फिर कोई भी हीटर वगैरह जो होता है वो हो सकता है, या कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है मान लीजिए उसकी पावर कितनी है 400 वॉट। वो एक दिन में वो उसको कितने घंटे चल रहा है हमारे पास 8 घंटे चल रहा है पर डे। मतलब एक दिन में वो कितने घंटे चल रहा है 8 घंटे। तो टोटल बता रहा है एक महीने में वो कितना चलेगा। मतलब 30 दिन अगर हम उसे लगातार चला रहे हैं, 30 दिन का मतलब कितने कितने घंटे चला रहे हैं हम उसे 30 दिन में 8-8 घंटे। तो वो कितना हमारे पास चल रहा होगा। और हमें बता रखा है कि एक यूनिट पर जो पैसे लग रहे हैं या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है वो एक यूनिट पे कितना आ रहा है 3 रुपए का। तो हमें ये बताना है उनका जो टोटल खर्चा होगा वो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है एनर्जी अपॉन में टाइम। तो हमें एनर्जी पता नहीं है, सबसे पहले हम एनर्जी निकालेंगे। पावर कितनी है 400 इज इक्वल टू ई, टाइम कितना दे रखा है 8 घंटे का। तो एनर्जी हमारे पास आ जाएगी कितनी 32 वॉट पर आवर। अभी से एनर्जी को हम क्या करेंगे किलोवाट पर आवर, ये हमारे पास वॉट पर आवर में है तो इसे हम किलोवाट पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो एनर्जी इज इक्वल टू 3200
इसे किलोवाट पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये भी बन जाएगा किलोवाट पर आवर। 2 0 से 2 0 कटे, इस 10 की जगह यहाँ पर पॉइंट आ गया, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी 3.2 किलोवाट पर आवर। ये जो हमारे पास रीडिंग आई है, ये हमारे पास आई है एक दिन की, कि एक दिन में उसमें कितना वो हो रहा है। देखिए ये यूनिट आई है एक दिन की, कि एक दिन में इतना हमारे पास क्या हो रही है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो एक दिन का अगर हम खर्चा निकालें तो कितना हो जाएगा, एक यूनिट का जो प्राइस है वो कितना, 3 रुपए। तो 3.2 यूनिट्स का अगर हम प्राइस देखें तो वो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3.2, तो ये हो जाएगा 9.6 रुपीज। मतलब 9.6 रुपए कितने दिन के लिए लग रहा है, एक दिन के लिए। तो हमें मान लीजिए कितने दिन तक वो चलाने के लिए बोल रखा है, 30 दिन तक आप चला रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 9.6 इंटू 30, तो ये आ जाएगा 3 6 18, 3 9 27 और 28, तो टोटल 288 रुपीज लगेंगे उस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को, अगर हम क्या करें 8-8 घंटे के हिसाब से 30 दिन तक चला रहे हैं। तो वो जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होगी 400 वाट की, वो कितने रुपीस का इलेक्ट्रिसिटी बिल बना देगी हमारे पास, 288 रुपीस का। ऐसी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपकी बुक में एग्जाम्पल के तौर पे दे रखे होंगे। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन दे रखा है कि पावर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की दे रखी है कितनी, 40 वाट, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 220 वोल्ट का, हमें बताना है करंट कितना होगा। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है P इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू वी। तो देखिए पावर कितनी है 40 इज इक्वल टू, हमें I निकालना है, लेकिन V की वैल्यू पता है कितनी है 220, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 220 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो 40 अपॉन में 220, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो I इज इक्वल टू बन गया हमारे पास, इसे 2 से काटेंगे 2 2 का 11, मतलब ये बन गया 2/11। इसे और ज़्यादा अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.18, तो जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा 0.18 एम्पियर का। मतलब सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो कितने एम्पियर का फ्लो हो रहा होगा, 0.18 एम्पियर का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड और जो भी होंगे क्वेश्चंस हमारे पास उनको कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही था गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।